Good morning all of you. In last lecture, we discussed second type of numericals based on bisection method in engineering mathematics. In this lecture, I am going to solve third type of numerical problems based on bisection method in which we have to calculate roots of the trigonometrical equations up to 7th stage. Now, let us start. Today's question is, by using bisection method, find the approximate root of the equation sin x equal to 1 bata sin x that lies between x is equal to 1 and x is equal to 1.5 measured in radians. Carry out computations up to 7th stage. That is, इस केस में हमको जो अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करना है वो अप टू 7th स्टेज तक फाइंड करना है. नाउ अब हम सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्टेप फर्स्ट, दैट इज इन स्टेप फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन. फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन y equal to fx is equal to 0. For this, let y equal to fx equal to sin x equal to 1 बटा x, जो कि मेरा गिवन इक्वेशंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. सो दैट इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. fx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं x साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इज fx इक्वल टू मेरा क्या हो गया, x साइन एक्स माइनस 1. नाउ लेट अस चेक एट x इज इक्वल टू 0. लेट अस चेक at x is equal to 0, that is f0 is equal to क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन 0 माइनस 1. चूंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन का कुछ भी वैल्यू हो तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, -1, दैट इज -1. दैट इज ये वैल्यू जो आया मेरा वो क्या आया, निगेटिव. नाउ एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, दैट इज f इज इक्वल f1 फंक्शन ऑफ 1. So that 1 sin 1, ये जो 1 होगा वो किसमें है, वो रेडियन में है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है मेजर्ड इन रेडियंस. सो यहाँ पे जो साइन थीटा जो होगा वो थीटा मेरा क्या होगा, यहाँ पे रेडियन में होगा, -1. नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57.3 डिग्री. अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57.3 डिग्री. सो यहाँ से f1 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या में कन्वर्ट करना होगा, हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज 1 इंटू साइन 1 इंटू 57.3, ये क्या हो जाएगा, डिग्री, -1. एंड इसका वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. इसका वैल्यू आता है 0.8415 -1. सो दैट f1 का यहाँ से वैल्यू आ रहा है -0.15849. दैट इज ये जो वैल्यू आया वो भी मेरा क्या है, निगेटिव. दैट इज 0 and 1 पे मेरा वैल्यू निगेटिव आ रहा है. और चूंकि हमको अल्टरनेट वैल्यू क्या चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में रूट्स जो होगा वो लाई करेगा. सो अगर हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1.5, एट x इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से 1.5 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, x कितना है मेरा, 1.5 इंटू साइन एक्स यानी 1.5, ये क्या होगा, रेडियन में होगा, -1. चूंकि मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, fx इक्वल टू x साइन एक्स -1. सो इस इक्वेशंस में मैंने ये वैल्यू को पुट कर दिया. नाउ चूंकि हम लोग जानते हैं
कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना मैंने बताया 57.3 डिग्री। सो दैट 1.5 रेडियन में कितना हो जाएगा 1.5 रेडियन कितना हो जाएगा 57.3 डिवाइडेड 1 इंटू 1.5 ये क्या हो जाएगा मेरा इतना डिग्री। सो अगर हम f1.5 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 साइन 1.5 इंटू 57.3 डिग्री माइनस 1 एंड बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर या इंजीनियरिंग कैलकुलेटर साइन 1.5 इंटू 57.3 का जो वैल्यू होगा वो आता है 0.9975 माइनस 1। या एक स्टेप और बढ़ सकते हो इसमें, आप इसको क्या कर सकते हो 1.5 एंड ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा इसमें 1.5 इंटू 57.3 का जो वैल्यू आता है वो 85.95 डिग्री माइनस 1 आता है एंड इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलता है। सो दैट if 1.5 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1.496 माइनस 1 या कह सकते हैं कि 0.49625 और ये जो वैल्यू आया वो क्या है पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन दैट root of the equations sin x is equal to 1 bata x that lies between x is equal to 1 and x is equal to 1.5. Now we know that the value of x which satisfy if x is equal to 0 is called its roots, and here f1 and f1.5 that is at f1 that is the function of 1 and f1.5 that is कह सकते हैं कि at x is equal to 1 and at x is equal to 1.5 y have different values या कह सकते हैं कि y have different signs, then the equations fx is equal to 0 has at least one roots between x is equal to 1 and x is equal to 1.5. And here consider nearest two opposite signs, that is x is equal to 1 पे नेगेटिव आ रहा है and x is equal to 1.5 पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। Hence a root lies between 1 and 1.5. Hence a root lies between 1 and 1.5. Now let us consider a is equal to 1 and b is equal to 1.5. मैंने यहाँ पे a को 1 मान लिया and b को 1.5 मान लिया। So in a step second we have to calculate first approximation to the root, that is first approximation to the root, that is x1 इसको तो क्या हो जाएगा a plus b divided 2 and a कितना है 1 and b कितना है 1.5 divided 2, that is 2.5 divided 2. So यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होता है x1 इक्वल टू मेरा जो वैल्यू फाइंड आउट होगा 1.25. सो इस तरह से मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट जो है वो फाइंड आउट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन दैट fx इक्वल टू x sin x माइनस 1, सो दैट f 1.25 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.25 sin 1.25 और ये जो वैल्यू है किसमें है रेडियन में है माइनस 1 एंड सिंस 1 रेडियन इक्वल टू हम जानते हैं कितना है 57.3 डिग्री, इसलिए 1.25 रेडियन कितना हो जाएगा 57.3 डिवाइडेड 1 इंटू 1.25 और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज f 1.25 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1.25 साइन 1.25 इंटू 57.3 और ये क्या हो जाएगा डिग्री, क्योंकि जो वैल्यू आया था किसमें था डिग्री में था माइनस 1 एंड वी नो दैट साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा वैल्यू 71.625 डिग्री माइनस 1. सो
इस वैल्यू को हम लोग इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आता है 1.25 इंटू 0.949 माइनस 1, सो दैट मेरा F 1.25 का जो वैल्यू आ गया फाइनल कितना आ गया 0.18626, दैट इज ये जो वैल्यू आया क्या आया वो पॉजिटिव में आया। एंड सिंस इन जस्ट प्रीसीडिंग स्टेप एट x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 पे जो मेरा वैल्यू आया था स्टेप 1 में वो क्या था मेरा निगेटिव था, सो वी कैन रिटन एज f1 लेस देन 0, दैट इज f1 पे मेरा जो वैल्यू था वो क्या था निगेटिव था। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f1.25 पे वैल्यू कितना है ग्रेटर देन 0, दैट इज क्या है ये वैल्यू पॉजिटिव, सो दैट hence root lies between 1 and 1.25, hence we can written as hence root lies between 1 and 1.25. So in step third यहाँ पे क्या हो जाएगा second approximation to the root, that is second approximation to the root is, that is x2 इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा f1 जो था क्या था a था, that is ये मेरा a था एंड 1.25 मेरा क्या है यहाँ पे x1 है, so that a plus x1 डिवाइडेड 2 एंड a का वैल्यू 1 है एंड x1 का वैल्यू 1.25 डिवाइडेड 2, सो यहाँ से ये जो वैल्यू आता है वो 2.25 डिवाइडेड 2, दैट इज x2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.25 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.125, दैट इज यहाँ से x2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ सिमिलरली सिंस fx इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन है x sin x माइनस 1, सो दैट यहाँ से अगर हम x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.125 इंटू साइन 1.125 क्या आएगा रेडियन में माइनस 1। नाउ सिंस f 1.125 पे वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 1.125 इंटू साइन 1.125 रेडियन माइनस 1, जो वैल्यू क्या हमें रेडियन में है, सो इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा एंड वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू कितना बताया मैंने 57.3 डिग्री, सो यहाँ से अगर 1.125 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 57.3 इंटू 1.125, ये क्या हो गया डिग्री में हो गया, सो यहाँ से 1.125 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.125 इंटू साइन 1.125 इंटू 57.3 डिग्री माइनस 1, और ये इसको हम लोग फाइनली फाइंड आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1.125 इंटू 0.9022 माइनस 1, सो दैट ये जो वैल्यू आ रहा है वो 0.01507, दैट इज f 1.125 का जो वैल्यू आया वो क्या आ रहा है पॉजिटिव। नाउ since in just preceding steps, that is in step second there is no negative value, that is step second में मेरा किसी भी फंक्शन पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, hence consider preceding step, that is in step first, and step first में मेरा वैल्यू जो आ रहा था at x इक्वल टू 1 पे f1 जो आ रहा था क्या आ रहा था निगेटिव आ रहा था, दैट इज इस केस में मेरा जो वैल्यू था वो क्या निगेटिव था, hence a root lies between x equal to 1 and x equal to 1.25, so we can written as hence root lies between 1 and 1.125, that is a1 क्या था मेरा a था एंड 1.125 क्या है मेरा यहाँ पे x2 है, सो रूट मेरा a एंड x2 के बीच में लाइज करेगा, हेंस इन स्टेप 4
इन स्टेप 4 में हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज कितना आ जाएगा, x3 इक्वल टू a प्लस x2 डिवाइडेड 2, दैट इज कितना है 1 प्लस 1.125 डिवाइडेड 2, और ये जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा 1.0625। सो इस तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट को मैंने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंस fx इक्वल टू मेरे पास क्या है फंक्शन x sin x माइनस 1, सो दैट f x3 मतलब फंक्शन ऑफ x3 कितना हो जाएगा, दैट इज f 1.0625 कितना हो जाएगा 1.0625 इंटू साइन 1.0625 माइनस 1, एंड ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, वो रेडियन में आएगा, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको डिग्री में, सो दैट कितना हो जाएगा 1.0625 साइन 1.0625, सिंस 1 रेडियन कितना होता है 57.3 डिग्री, सो दैट 1.0625 रेडियन कितना हो जाएगा, इतना इंटू कितना हो जाएगा 57.3 डिग्री माइनस 1, एंड इसको हम लोग फाइनली कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। इसका जो वैल्यू आता है वो आ रहा है माइनस 0.0718, दैट इज f मेरा 1.0625 पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव। नाउ सिंस f 1.0625 पे क्या मेरा वैल्यू आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, एंड इन जस्ट प्रीसीडिंग स्टेप दैट इज इन स्टेप थर्ड f 1.125 पे मेरा जो वैल्यू आ रहा था वो पॉजिटिव, आप यहाँ देख सकते हो कि f 1.125 पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि f 1.125 पे क्या है, मेरा वैल्यू पॉजिटिव है, सो दैट इज f 1.125 पे मेरा क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव, एंड इस पे वैल्यू क्या है, इट इज निगेटिव, सो रूट लाइज बिटवीन 1.0625 and 1.125, hence a root lies between 1.0625 and 1.125, that is ये वैल्यू क्या था मेरा x3 and ये वैल्यू मेरा क्या था x2। so in step 5, that is in step 5 fourth approximation to the रूट दैट इज x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड 2, एंड x2 मेरा यहाँ पे क्या है 1.0625 एंड x3 कितना है 1.125 डिवाइडेड 2, ये जो वैल्यू आता है वो 1.09375। सो इस तरह से x4 दैट इज फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट को मैंने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंस f x क्या है मेरा, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, f x इक्वल टू x sin x माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है, सो f x4 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज f 1.09375 पे वैल्यू क्या आएगा, देख लेते हैं 1.09375 इंटू साइन 1.09375 क्या हो जाएगा रेडियन में माइनस 1, एंड इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं क्या हो जाएगा 1.09375, एंड इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 57.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा आ जाता है साइन 62.6718 डिग्री माइनस 1, और फाइनल जो मेरा वैल्यू आएगा वो 0.02832, दैट इज ये जो वैल्यू आ रहा है या कह सकते हैं कि f x4 दैट इज 1.09375 पे जो वैल्यू आया
वो क्या आया मेरा, निगेटिव आया। नाउ सिंस इन जस्ट प्रीसीडिंग स्टेप, दैट इज इन स्टेप 4 देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज इन स्टेप 4 में f(x3) पे वैल्यू क्या आया था, निगेटिव आया था। सो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो इसके जस्ट पहले वाले स्टेप दैट इज स्टेप 3 पे चलेंगे, जहां पे f1.125 पे मेरा क्या वैल्यू आया था, पॉजिटिव आया था। सो हियर कंसीडर प्रीसीडिंग स्टेप दैट इज इन स्टेप 3 f(x2), दैट इज f(x2) पे मेरा वैल्यू क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था। दैट इज ये जो वैल्यू क्या था वो मेरा पॉजिटिव था। दैट इज f1.125 पे वैल्यू क्या है, मेरा पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। हेंस रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x4। Hence root lies between x2 and x4, that is x2 मेरा क्या है 1.125 and x4 क्या है 1.09375। Hence fifth approximation to the root, that is fifth approximation to the root क्या हो जाएगा, approximation to the root, that is x5 is equal to x2 plus x4 divided 2, यानी कह सकते हैं कि 1.09375 plus 1.125 divided 2, और ये जो वैल्यू आता है 1.10937, that is fifth approximation to the root is 1.10937. Similarly, we can find sixth approximation to the root, that is sixth approximation to the root को भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। that is x6 मैंने फाइंड आउट किया, इस केस में आ रहा है 1.11719। Now similarly we can find out seventh approximation to the root, seventh approximation to the root, seventh approximation of the root को भी फाइंड कर सकते हैं। that is x7 is equal to 1.11328. this is the desired approximation to the root, because according to questions we have to find computations up to 7th stage, that is हमको फाइनली 7th stage तक ही रूट जो है वो फाइंड आउट करना था। सो 7th स्टेज में मेरा रूट जो आता है वो 1.11328 आ रहा है। हेंस द डिजायर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज 1.11328। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बाइसेक्शन मेथड का यूज करके ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए रूट को फाइंड आउट किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।